बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर अगर आपको सैलरी स्लिप बनानी है एम्प्लॉयज़ की। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हैं, यानी 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 50 हैं, तो आप एक ही बारी में उनकी सैलरी स्लिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आपका डाटा आप वन बाय वन करके भी स्लिप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी मेरे पास नंबर 1 लिखी हुई है, तो नंबर 1 एम्प्लॉय का डाटा आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर नंबर 2 लिखूंगा तो हमारे पास जो है वो सेकंड एम्प्लॉय नेम का डाटा आ रहा है। इस तरीके से आईडी नंबर 3 सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के नेम, उनकी डेजिग्नेशन, उनकी सैलरीज वगैरह यहाँ पर अपडेट हो रही है। इस तरह मेरे पास यहाँ पर जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ है, यहाँ से मैं जिसकी भी आईडी जनरेट करता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डाटा ला कर दे देता है। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा कि एक शीट के ऊपर जो है वो आपका फॉर्मेट होगा जिसके ऊपर आप अपनी जो है वो स्लिप तैयार करेंगे, और सेकंड शीट जो होगी इसके ऊपर आपके पास वो रिकॉर्ड होगा जो कि एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग होगा कि एम्प्लॉयज़ की आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेटस, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, ग्रॉस सैलरी, वो तमाम चीज़ें होंगी। अब ये किस तरीके से होगा इसको मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम कर देंगे क्लोज इस वाली शीट को, और दूसरी शीट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही जो एक फॉर्मेट है वो बना के रखा हुआ है, और इसके बाद जो शीट नंबर 2 के ऊपर जो है वो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है। अब इसको आपको कैसे यूज़ करना है। नंबर 1, अगर आप आईडी पे आते हैं तो आईडी के लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आप लिस्ट जनरेट कर लें। तो मैं यहाँ डाटा में जाऊँगा और यहाँ से मैं डाटा वैलिडेशंस को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ मैं चेंज कर दूंगा लिस्ट, और सोर्स के अंदर रेफरेंस दूंगा शीट नंबर 2 पे जाके अपने आईडी वाले पूरे कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कर देंगे ओके। तो देखें यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट हो गई है। तो कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज नेम लेकर आना है कि जब आप उसकी आईडी सेलेक्ट करें तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयज का आ जाए। अब इसको आपने करना क्या है, बहुत ही क्विक इजी फॉर्मूला है। आपको करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले आप अपने जो है वो टेबल को चेंज करेंगे टेबल फॉर्मेट के अंदर। उसके लिए आपको करना है क्या है, आपने कंट्रोल ए से पूरा टेबल आपने सेलेक्ट करना है। इंसर्ट पे जाकर आपने यहाँ से टेबल यानी कि इसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। अब याद रखिएगा कि जब आप टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो डिज़ाइन जो टैब्स है वो आपके पास एक्स्ट्रा होता है, ये आपको नज़र आएगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो टेबल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि टेबल का नेम क्या है, टेबल 1। आप कोई भी यहाँ पर नेम दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट टेबल 1 के नाम से रख रहा हूँ, आपको जो नेम रखना आप रख सकते हैं। अब आपको करना है कि आपने शीट 1 पे चले जाना। अब देखिए यहाँ पर हमने जो टेबल का जो फॉर्मेट है और जो हमारा जो स्लिप का फॉर्मेट है उसमें हमने जो हेडिंग्स जो है वो सीक्वेंस वाइज रखी हुई है। अगर आपकी हेडिंग्स आगे पीछे होंगी तो आपको जस्ट यहाँ पर कॉलम्स नेम को याद रखना है। अब जैसे आईडी 1 आपके पास है जिसमें हम आईडी जनरेट करेंगे, और नेम जो है वो आपका सेकंड कॉलम होगा, डिपार्टमेंट थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, इस तरह 5th 6th 7 8। तो देखिए अगर आप सीक्वेंस देख सकते हैं, सीक्वेंस से यहाँ पर बना के रखे हुए। अगर आगे पीछे हो तो कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं कॉलम के अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर हम जो है वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगा दूंगा। टेबल एरे के अंदर अब मुझे टेबल पूरा सेलेक्ट नहीं करना, वहां पर टेबल का नाम मुझे याद है कि टेबल का नाम था टेबल 1 के नाम से, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगा के मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स पूछूंगा, तो नेम वाला कॉलम आपका है नंबर 2, तो आपने 2 प्रेस करना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको एंटर करने से पहले आपको करना क्या, आपने जो है वो ये पूरा फॉर्मूला इक्वल से पहले आपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। अब आप एंटर कर दीजिए तो देखें यहाँ पर आपके पास नंबर 1 एम्प्लॉय का नेम आ गया, यानी कि आईडी 1 पे क्या लिखा हुआ है, फहद लिखा हुआ है। अगर आप जाके देख सकते हैं आईडी 1 पे फहद लिखा हुआ है। अब आपको करना है क्या, सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपने इक्वल लगाना है, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपने 2 लिखा था, अब आप कर देंगे 3। इसी तरीके से यहाँ पर आप इक्वल लगा के कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ अब आप लिख देंगे 4। इसी तरह यहाँ पर आते हैं बेसिक सैलरी में, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब यहाँ लिख देंगे 5 और इक्वल, और यहाँ सिर्फ मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स जो है हमारा कॉलम नंबर वो चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ हम करते हैं 7, लिख लेते हैं 2 3 3 4 5 6 आएगा, यहाँ पर 6 कर देंगे। अगर आगे पीछे हो जाए तो आप कॉलम मैच कर सकते हैं फिलहाल। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है 7 लिख देंगे, और लास्ट वन जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वो 8 हो जाएगा।
तो ये आपको बनाने का मैं बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सैलरी स्लिप फॉर्मेट बना सकते हैं। इसके बाद हम इसकी अलाइनमेंट अगर आपको लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है आप रख सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको कॉमा इन्वर्टेड में चेंज कर देता हूँ ताकि जो है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप जो भी आईडी सेलेक्ट करते हैं तो देखिए उस आईडी के अकॉर्डिंग जो है आपके पास यहाँ पर डाटा आ रहा है। इस तरह अगर आईडी नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे तो आईडी टी जो आईडी 3 पे जो डाटा होगा, जैसे ताहा है उसका डिपार्टमेंट आईटी है और एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, परमानेंट है। तो अगर आप यहाँ जाके मैच करना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पर आपको एक्यूरेट दिखा रहा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई भी आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आईडी निकाल के दिखाता रहेगा। अब देखें ये 1 बाय 1 करके आप जो है वो स्लिप जनरेट कर सकते हैं अगर आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जो है वो डाटा प्रिंट करना है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि मल्टीपल्स जो है हमें स्लिप क्रिएट करनी है वन टाइम में, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा काम क्या करना है कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पर ये पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे और इसी के साथ जो है 2 रॉ नीचे वाली आप एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉर्नर से आपने जो है वो क्लिक करके नीचे कर देना है। जैसे आप नीचे करेंगे तो आपका जो डाटा है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये डाटा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो इसको हम दोबारा सिलेक्शन बना लेते हैं और इसके बाद इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो ड्रैग हो चुका है। थोड़ा सा इसमें स्क्रीन का जो जूम इन आउट में आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉपर ड्रैग हो जाएगा। तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पर नंबर 1 एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है उसकी यहाँ पर जो है वो स्लिप रेडी है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए हमारे पास सेकंड एम्प्लॉयज़ का जो डाटा है उसकी आईडी आ रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो डाटा ड्रैग हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ के जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर स्लिप जनरेट करने, तो आप सिलेक्शन बना के इसको ड्रैग करते जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर वन टाइम जो है वो तमाम एम्प्लॉयज़ की जो है वो सैलरी स्लिप वो जनरेट हो जाएगी। अब इसको अगर आपको चेक करना है कि आपके एक पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर कंट्रोल पी जब आप प्रेस करेंगे तो आप जाके प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो एक ही पेज के अंदर एडजस्ट हो रहा है। अब आप चाहे तो इसको पोर्ट्रेट फॉर्म में करना चाहते हैं पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। अगर आप इसको लैंडस्केप फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं तो इसको आप लैंडस्केप फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है जितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि आप एक से ज़्यादा शीट इसके अंदर ऐड कर दें तो जितना क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा उतना ही जो है वो फॉर्मेट आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर पोर्ट्रेट करना है तो आप पोर्ट्रेट भी आपको ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ एक पेज पे करवाना है 2 पेज पे करवाना है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में नहीं जाते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली व्यू में जाकर जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर जो है वो पेजेस बने हुए आते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो डाटा है वो एक पेज पर है या एक पेज से ज़्यादा है, राइट साइड की तरफ दूसरे पेज की तरफ तो नहीं जा रहा, और नीचे की तरफ कितना आपके पास स्पेस है वो आप देख सकते हैं। वापस से नॉर्मल पेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरीके से डॉटेड लाइन जो है आपको नजर आ जाएगी। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो डाटा है वो एक पेज के अंदर ही मौजूद है। तो इस तरीके से आप जो है वन टाइम में जो है वो सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।